गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखे हैं कि मल्टीमीटर का किस प्रकार से यूज़ करेंगे और प्रैक्टिकल भी देखें। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो क्लैंप मीटर होता है डिजिटल, उसको हम किस प्रकार से यूज़ करेंगे। देख सकते हैं हमारे पास क्लैंप मीटर में इतना सारा कुछ दिया गया है। तो पहले इसको हम बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्लैंप मीटर का स्पेसिफिकेशन के बारे में। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन, यहाँ पर डीसी करंट की बात कर रहे हैं तो डीसी है उसका रेंज कितना दिया गया है, 60 एम्पियर से लेकर 600 एम्पियर तक है। ठीक है। अगर वही हम एसी करंट की बात करें तो एसी का भी कितना है, 60 एम्पियर से लेकर 600 एम्पियर तक है। ठीक है। अगर हम डीसी वोल्टेज को इससे मेजर कर रहे हैं तो उसका कितना है, 600 मिली एम्पियर से लेकर 6 वोल्ट, 60 वोल्ट और 600 वोल्ट तक है। ठीक है। और वही हम एसी वोल्टेज की बात करें तो एसी का भी है 6 वोल्टेज से लेकर 600 तक है। ये इसका जो है टॉलरेंस दिया गया कि हम इस मीटर से इतना तक का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में हम बात करते हैं। ये जो हमारे क्लैंप मीटर है, सबसे पहले बात करते हैं जो क्लैंप मीटर इसका नाम है ना, ये जो क्लैंपिंग का काम करता है ना, तो इससे ही इसका क्लैंप मीटर नाम रखा गया है। अब डिजिटल की बात करें, जो डिजिटल है ये जो आप डिस्प्ले देख रहे हैं तो जितना भी नंबर है डिस्प्ले पर शो करेगा, डिजिटल क्लैंप मीटर है। ठीक है। अभी जो आप ये देख सकते हैं सेक्शन, ये जो सेक्शन है पूरा, और यहाँ पर एक देख सकते हैं कट का सेक्शन है। ठीक है। और ये जो कट अभी यहाँ पर है तो इसका मतलब क्या है, ऑफ है। तो सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे एनसीवी क्या होता है। एनसीवी का फुल फॉर्म अगर देखा जाए नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज, यानी बिना कॉन्टैक्ट किए ही हम वोल्टेज को देख सकते हैं कि यहाँ पर करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है। उसके बाद हम करेंगे, अगर इसको चेक करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनसीवी मोड पर सेलेक्ट करेंगे। तो अभी इसको हम फिलहाल ऑफ में रखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो फंक्शनिंग की बात किया जाए, यहाँ पर जो लिखा है 60 एम्पियर जो है एसी और डीसी दोनों के लिए है। जो हम किसी का 60 एम्पियर है, एसी और डीसी कैसे पता करेंगे। अभी देखिए 60 लिखा है वहाँ पर, और यहाँ पर साइनोसोडल वेव और एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो जो साइनोसोडल वेव का फॉर्म होता है इसको इस प्रकार से, इसको हम एसी के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। और जिसका जो स्ट्रेट लाइन में ग्राफ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डीसी। यानी डीसी का भी एम्पियर और एसी का भी एम्पियर इससे हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है। अब मेजर करने का टॉलरेंस क्या है, 60 एम्पियर से लेकर कहाँ तक कर सकते हैं, 600 एम्पियर तक कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट। और फिर इसका हम जितना भी अब बात करेंगे प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे कि हम उसको किस प्रकार से यूज़ करेंगे। फिर यहीं पर हम बात करें, यहाँ पर इस सेक्शन की बात करें तो इस सेक्शन में अभी हमें करंट भी है, वोल्टेज भी है और एच भी लिखा है। एच मतलब क्या होता है, हर्ट फ्रीक्वेंसी होता है। तो इस पर हम इसको जब फ्रीक्वेंसी मेजर करना है तो ये सिलेक्शन जो है की को यहाँ पर करेंगे और फ्रीक्वेंसी को हम सेलेक्ट करेंगे तो वो भी मेजर होगा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पर है 4 फंक्शनिंग है। तो 4 फंक्शनिंग के बारे में क्या है, डायोड है, कंटिन्यूटी है, ओम है। ठीक है। एक रजिस्टर है। ठीक है। तो उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर क्या लिखा है, सेल्सियस है और ये फ़ारेनहाइट, मतलब ये टेम्परेचर भी मेजर कर सकता है। और उसके बाद फिर से हम बात करें तो यहाँ एक है 0 है। उसके बाद यहाँ पर होल्ड बटन है। होल्ड बटन का यूज तब हम करते हैं जब हमको किसी डाटा को होल्ड करके रखना हो। फिर इसको अगर प्रेस कर कुछ देर हम रखेंगे तो इसमें लाइट ब्लिंक करेगा कि हम डार्क नाइट में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। फंक्शनिंग का मतलब ये है कि जैसे इसमें है तो अगर हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो फंक्शनिंग से हमको जो चीज़ का यूज़ करना है फंक्शन से हम चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं 2 होल है, एक कॉमन का है और इसमें एक रेड का है। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास 2 प्रोप दिया गया है। तो प्रोप हम किस प्रकार से यूज़ करेंगे, एक ब्लैक कॉमन में लगाएंगे और रेड इसमें लगाएंगे। ठीक है। तो फर्स्ट हम यहाँ से यूज़ करते हैं, कहाँ से करेंगे, तो फर्स्ट हम इससे यूज़ करते हैं तो इस पे लाते हैं। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट किए हैं इसमें हम ओम का मेजर करते हैं। ठीक है। तो ओम को मेजर करने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा लाइट जला लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखे। देखो अभी फाइनली इसी में सेलेक्ट ही है। ठीक है। तो हम एक मेरे पास अभी ओम को लाते हैं। ठीक है। ओम को लाएंगे, इसमें कोई भी टर्मिनल किधर भी लगा सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इसमें नहीं होता है। ठीक है। तो इसको हम लगाएंगे तो देखते हैं इसका वैल्यू कितना दिखाता है। कितना दिखा रहा है, 32.4 ओम, यानी इसका कितना है, 32.4 ओम है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक है डायोड।
ठीक है। डायोड को हम चेक करने के लिए ये जो सिलेक्शन यहीं पर रहेगा, सिर्फ ये फंक्शन का बटन है, इससे हम क्या करेंगे, फिर से लाइट थोड़ा सा जला देते, इसका हम डायोड को फंक्शनिंग प्रेस करके डायोड पर लाएंगे। ये अभी डायोड आ गया, अब हम डायोड को चेक करेंगे। डायोड में जिस साइड में सिल्वर कलर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, निगेटिव साइड बोलते हैं। तो निगेटिव साइड को हम निगेटिव में जोड़ेंगे और पॉजिटिव को पॉजिटिव में। देखते हैं क्या आता है। देखो 1.173 आ रहा है इसका, ठीक है। तो हमने डायोड का भी देख लिया और प्रतिरोध का भी देख लिया। अब एक हम छोटा सा देख लेते हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी में क्या होता है, जो हम टच करते हैं तो इसमें एक बजर का साउंड आवाज देता है, ठीक है। तो इसको हम कंटिन्यूटी चेक करने के लिए फिर से फंक्शनिंग को कंटिन्यूटी मोड में लाएंगे। देखिए अभी लाइट जला देते हैं फिर से इसका कंटिन्यूटी मोड। यहाँ पर देखिए बजर का सिंबल आ गया, सिलेक्ट हो गया। तो इसको हम टच करेंगे तो कंटिन्यूटी मोड इसमें हम मेजर करेंगे। तो कंटिन्यूटी मोड को मेजर करने के लिए हमारे पास एक छोटा सा वायर है, देख सकते हैं। इस वायर में 2 सिरा है, हम दोनों को इस प्रोब के टर्मिनल से टच करेंगे। अगर आवाज़ आए तो इसका मतलब मान लेंगे ये वायर सही है। ये वायर अभी क्या है, सही है। मान लेते हैं किसी कारण बस इसमें हम टच करते आवाज़ नहीं आता, तो क्या मानते, ये वायर खराब है, ठीक है। तो कंटिन्यूटी मोड को भी हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं किसमें, अब हम एसी का करंट मेजर करेंगे, ठीक है, कि एसी में कितना वोल्टेज सप्लाई आ रहा है, और इसका हम फ्रीक्वेंसी भी मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये सिलेक्शन का जो है ये कट सेक्शन हम यहाँ पर लाएं। यहाँ पर लाने के बाद अभी फिलहाल यहाँ पर डीसी शो कर रहा है, ठीक है। तो डीसी को हम चेंज करेंगे क्योंकि हम अभी एसी मेजर कर रहे हैं, तो डीसी में हम कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए हमेशा क्या यूज करते हैं, फंक्शन बटन को। फंक्शन बटन को हम प्रेस करेंगे, देखिए अभी एसी आ गया, एसी साइनोसॉइडल वेव आ गया। तो हम इसमें लगाते हैं, ठीक है। कितना दिखा रहा है, 221 वोल्ट। साइल थोड़ा सा जूम किया जाए, 221 दिखा रहा है। हाँ, इसमें अभी 221 वोल्ट दिखा रहा है। तो अभी जो बेसिकली इसमें सप्लाई कितना आ रहा है, 221। अब हम इसमें बात करेंगे थोड़ा। तो अभी हम इसमें एसी वोल्टेज को मेजर कर लिया है, वो कितना शो कर रहा था, 221 वोल्ट, ठीक है। तो हमने इसमें ये चारों टर्म को यूज कर लिया है और ये यूज कर लिया। अब हमारे पास बच्चा कौन सा है, एनसीबी। एनसीबी का मतलब क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज डिटेक्टर। तो इसमें प्रोब की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं। तो हम इस वायर को पास ले जाएंगे तो इसमें एक बीप का आवाज आएगा। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, एनसीबी पर लाएंगे, ठीक है। तो इसमें करंट सप्लाई हो रही या नहीं हो रही, इसको फाइंड आउट करके ये आवाज आएगा, डिटेक्ट करेगा, जो बीप का आवाज आएगा। इसका मतलब क्या है, सप्लाई आ रही है, सप्लाई आ रही है, ठीक है। अब हम मेजर करेंगे कि डीसी जो वोल्टेज होता है, डीसी वोल्टेज को हम इस क्लैंप मीटर से कैसे मेजर करेंगे। तो अब हम चलेंगे डीसी बैटरी के पास। अब हम क्लैंप मीटर से हम मेजर करेंगे ये जो हमारे पास डीसी 12 वोल्ट का बैटरी है, उसको मेजर करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले इसको हम कट सेक्शन को कहाँ लाएंगे, इस वोल्टेज पर लाएंगे। वोल्टेज पर लाने के बाद इसमें क्या करेंगे, इसमें फंक्शनिंग ज़्यादा है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको हम डीसी में करेंगे। डीसी आप देख सकते हैं, डीसी लिखा भी है, डीसी का स्ट्रेट लाइन का ग्राफ भी बना है। तो डीसी को हम जब भी मेजर करते हैं, इसका जो टर्मिनल होता है पॉजिटिव के साथ करनी चाहिए और निगेटिव के साथ। तो अभी हम करते हैं पॉजिटिव के साथ और निगेटिव के साथ। तो अभी कितना दिखा रहा है, 12.27 दिखा रहा है। मतलब ये इसका जो टॉलरेंस थोड़ा सा बैटरी होता है ना कि कभी ज़्यादा चार्ज होता है, न्यू बैटरी का थोड़ा ज़्यादा चार्ज रहता है, ठीक है। अब वही अगर हम इसको उल्टा टर्मिनल कर देते हैं तो दिखाएगा उतना ही वोल्टेज जितना है, लेकिन ये निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। देखिए निगेटिव को सिंबल आ गया, जी सर, ठीक है। तो हमेशा जब भी हम बैटरी को चेक करेंगे तो जो टर्मिनल है जो पॉजिटिव के साथ और निगेटिव के साथ करेंगे। अगर हम जो एसी होता है, एसी में हम कोई भी प्रोब को कोई भी साइड लगा दें उसमें वो बता देगा, लेकिन डीसी के लिए हमेशा डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे एसी को कैसे मेजर करेंगे, एसी का जो एम्पियर होता है 3 फेज को इस क्लैंप मीटर से कैसे यूज़ करेंगे। अब हम चलते हैं एसी के पास। अभी हम इससे मेजर करेंगे क्लैंप मीटर के द्वारा, बिना इसको इसमें प्रोब में लगाए हुए, कि कितना इसमें
RYB तीनों फेज में कितना कितना एम्पियर का सप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा लाइट जला लेते हैं ताकि इसको हम सेलेक्ट करेंगे 60 एम्पियर पर। 60 एम्पियर पर बेसिकली इसलिए कर रहे हैं, लगभग गांव ये जो होता है इसमें कम एम्पियर का आता है, इंडस्ट्री वगैरह में जो होता है 600 लगभग इतना आता है। तो हम अभी 6 पर लेकर चेक करते हैं। ठीक है, 6 पर लेने के बाद इसमें क्या है, AC। अभी AC मेजर कर रहे हैं ना, AC वोल्ट, तो AC का साइनसोइडल वेव भी दिख रहा है। तो हम किसी एक फेज को लेते हैं, अभी Y फेज को ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इसको जब भी हम मेजर करेंगे थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, अभी कितना दिखा रहा है, 0.29 यानी 0.29 एम्पियर वाई फेज में आ रहा है। इतना कम इसलिए आ रहा है, जो अभी हमारे पास रोबोट है वो अभी रनिंग में नहीं है, इसमें लोड नहीं दिया गया, इसीलिए कम कम दिखा रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हम इसमें रेड में देखते हैं, रेड में कितना आ रहा है। रेड में कितना दिखा रहा है, 0.50 दिखा रहा है। उसके बाद हमारे एक लास्ट बचा है ब्लू फेज। ब्लू फेज में दिखा रहा है कितना, 0.55। लगभग सबका थोड़ा बहुत चेंज है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्लैंप मीटर को, डिजिटल क्लैंप मीटर को यूज़ करना सीखे हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको कुछ हेल्पफुल हुआ होगा। तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।